अगर ट्रक न चले तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए सारे ट्रक, बसें और कमर्शियल व्हीकल्स रुक जाए तो क्या होगा? दुकानों में सामान नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे और यहां तक कि सब्जियां और दूध भी मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वजह है कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आज हम भारत के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के भविष्य के बारे में बात करेंगे, कैसे यह हमारी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में मदद कर सकता है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे हम इस सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कमर्शियल ट्रांसपोर्ट। भारत का कमर्शियल व्हीकल सीवी सेक्टर हमारे देश की जीडीपी का 8% योगदान देता है और 60% से ज्यादा माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। गांव-गांव को शहरों से जोड़ने से लेकर फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाने तक यह सेक्टर हर जगह मौजूद है। अगर भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो इस सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट क्यों है इतना जरूरी? इकोनॉमी की लाइफलाइन, हर सेक्टर का सामान इन्हीं ट्रकों और ट्रेनों के जरिए पहुंचता है। उद्योगों का सहारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 70% से ज्यादा लॉजिस्टिक्स जरूरतें कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से पूरी होती हैं। लाखों लोगों को रोजगार इस सेक्टर में ड्राइवर, मैकेनिक, वर्कशॉप ओनर, वेयरहाउस मैनेजर समेत लाखों लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा भारत से दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाला माल भी इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर निर्भर है। भविष्य की चुनौतियां और मौके। अगले कुछ दशकों में भारत की आर्थिक गति और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी के कारण 2050 तक माल परिवहन 5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। 1. बढ़ती ईंधन की कीमतें और पर्यावरण संकट। भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता। तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं और इससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल के कारण वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे भारत के शहरों में वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हालांकि भारत में हाईवे और सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छी क्वालिटी की सड़कें, लॉजिस्टिक्स हब और फास्ट टैक्स सिस्टम की जरूरत है। 3. नई टेक्नोलॉजी अपनाने की चुनौती। आज की दुनिया इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और ऑटोनोमस व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। लेकिन भारत में इन नई तकनीकों को अपनाना अभी भी महंगा और मुश्किल है। 4. खराब लॉजिस्टिक्स और ट्रैफिक जाम। शहरों में ट्रैफिक जाम और अनऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स के कारण सामान समय पर नहीं पहुंच पाता। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी होती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत भी बढ़ जाती है। समाधान कैसे बना सकते हैं भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्यूचर रेडी? 1. हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें। अगर हमें डीजल और पेट्रोल की निर्भरता से बाहर आना है, तो हमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों और बसों को अपनाना होगा। यूरोप और अमेरिका में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, भारत में भी हमें ऐसा करना होगा। 2. हाईवे और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण। अगर हाईवे की क्वालिटी सुधर जाएगी और स्मार्ट वेयरहाउस, ड्रोन डिलीवरी और ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम बनेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हो जाएगा। 3. सरकारी सहयोग और नीतियां। सरकार को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश बढ़ाना होगा और उड़ान योजना जैसे मॉडल को लागू करना होगा, जिससे छोटे शहरों में भी तेज और सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने। 4. इंडस्ट्री लेवल सहयोग। जैसे टेलीकॉम सेक्टर ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की थी, वैसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी साझेदारी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी होगी। अन्य इंडस्ट्री से सीखने की जरूरत। टेलीकॉम इंडस्ट्री का उदाहरण सीखें और बढ़े। भारत में टेलीकॉम सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का तरीका अपनाया और पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क बिछ गया। इसी तरह कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को भी हाईवे, चार्जिंग स्टेशन और वेयरहाउसिंग को साझा करना चाहिए, जिससे लागत कम हो और ट्रांसपोर्ट तेज हो। उड़ान योजना, छोटे शहरों के लिए बड़ा बदलाव। उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई यात्रा को छोटे शहरों के लिए सस्ता और आसान बना दिया।
इसी मॉडल को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लागू करके छोटे लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा सकते हैं। निष्कर्ष, आगे का रास्ता। आज का दौर बदलाव का दौर है। अगर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनना है तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सहयोग की जरूरत है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। सड़कें और लॉजिस्टिक्स हब को स्मार्ट बनाना होगा। नई सरकारी नीतियां बनानी होंगी जिससे यह सेक्टर तेजी से आगे बढ़ सके। इंडस्ट्री और सरकार को मिलकर इस बदलाव को लाना होगा। अगर हम सही नीति, तकनीक और सहयोग को अपनाएं तो भारत का कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं?